नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और मेरे साथ इस समय मेरे सहयोगी सत्यम सिंह भी मौजूद हैं। और इस समय जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात हमें सामने देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 8th कमीशन को यहाँ पर लागू कर दिया है, जिसका इंतजार सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पेंशन वाले लोग हैं वो काफी समय से कर रहे थे। इस पर क्या कुछ अपडेट्स है उसके लिए सत्यम के पास चलते हैं। सत्यम, क्या कुछ अपडेट्स अभी सामने हमें निकल के आ रही हैं इस खबर से? तो बजट के पहले ही ये बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती हुई दिखाई दी है। 8वां वेतन आयोग जो लागू करने की बात, आज उसे यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। हालांकि अभी डेट नहीं डिसाइड है, लेकिन ये अप्रूवल मिल गया। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग था वो 2025 के दिसंबर महीने में खत्म होना था उसका कार्यकाल। उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वेतन आयोग के कॉन्सेप्ट को ही सरकार खत्म कर दे, अगला वेतन आयोग का गठन ही ना किया जाए। तो इसके इन सब अटकलों के बीच एक ये बड़ी अपडेट आई है कि हाँ, 8वें वेतन आयोग को की स्वीकृति मिल चुकी है यूनियन कैबिनेट की तरफ से, जो बहुत ही जल्दी लागू होता दिखाई देगा। बिल्कुल। और लगातार हम देख रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही थी और जो उनके एसोसिएशन हैं उनसे भी लगातार ये डिमांड की जा रही थी। और एक और चीज़ इसके अंदर हम ऐड करना चाहेंगे कि जो ये टेन्योर होता है हर एक कमीशन का, जैसे 4th के बाद 5th और 6th 7th, इसके बीच में करीब 10 साल का डिफरेंस होता है। 10 साल बाद ही सरकार नया जो पे कोड है वो यहाँ पर लागू करती थी। लेकिन इस बार 2016 के बाद 2024 में, यानी कि करीब 8 साल के डिफरेंस में ही ये अगला जो 2025 जी सॉरी 2016 में पिछली बार ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसके बाद से ये बातें चल रही थी। इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होना था, जो उसके 10 साल पूरे हो जाते, और 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना था। हालांकि सरकार ने तकरीबन 1 साल पहले और सबसे महत्वपूर्ण बजट के पहले ही ये एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें 8वें वेतन आयोग को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे तकरीबन अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो 48 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, और वहीं 67,95,000 कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से। तो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके सैलरी को और पे स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाएगा और पेंशन्स को रिवाइज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट अभी तक की है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमें जो उनके फेडरेशन है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी तरफ से कहा गया कि लगातार इस 8th पे कमीशन की डिमांड की जा रही थी, जिसको इस बार के बजट में जो मोदी गवर्नमेंट है उनके जो इस बार का जो यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। और इस बार ये सौगात हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये सौगात सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पेश की है। जी, अब देखना ये होगा कि बजट में इसको लेके क्या कुछ बड़ी अपडेट आती है, क्योंकि इसके पहले जो नेगेटिव वाइब बनी हुई थी वेतन आयोग को लेके कि 8वां वेतन आयोग अब सरकार लाएगी ही नहीं, पे कमीशन में चेंजेस किए जाएंगे। कर्मचारी आयोग की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि सैलरी बढ़ाना उनका अधिकार है और कोई भी सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती वेतन आयोग को। बिल्कुल। इसके पहले 7 वेतन आयोग, जैसा कि अभी हमने बात की, आ चुके थे। तो ये 8वां वेतन आयोग है जो कि दिसंबर 2025 के बाद लागू होना था। अब ये कब से लागू होगा, डेट इसको लेके अभी कुछ क्लियर नहीं हुई है। ये एक बड़ी अपडेट है इसमें। जी बिल्कुल। तो जैसे ही आगे कोई भी अपडेट्स आती हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन हमें सामने देखने को मिलती है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर जो इस समय पर है वो ये है कि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है और ये इफेक्टिव कब से होगा, ये सारी खबर हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ।